अस्सलाम वालेकुम, हमारी अली आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बरतानिया में तशद्दुद बर्दाश्त करके भागने वाली, अपनी ज़िंदगी बचाने वाली एक ऐसी बहादुर खातून की कहानी जिसके पीछे कोई नहीं था, जिसके साथ कोई खड़ा नहीं था, जिसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी कि यूके जाएगी और पूरे ख़ानदान की किस्मत बदल जाएगी, जैसा कि हम अक्सर सोचते हैं। लेकिन उसके साथ क्या कुछ हुआ, ऐसा कुछ कि अगर आप अपनी बहन बेटी किसी की भी शादी करना चाहते हैं तो मुकम्मल तहकीक करना, यकीन करें मुकम्मल तहकीक करना बड़ा ज़रूरी है और ये वीडियो देखना भी बहुत ज़रूरी है। अब खामोशी नहीं, बरतानिया में बदसलूकी का शिकार पाकिस्तानी लड़की ने हकीकत पूरी दुनिया के सामने रख दी है। बरतानिया का ख्वाब था या फिर जहन्नुम, वो हकीकत वहाँ की जो कोई आपको नहीं बताता। शौहर का तशद्दुद, अपनों की बेवफाई, किस तरह से एक औरत ने ख़ुद को मजबूती के साथ खड़ा किया एक अनजान मुल्क में जहाँ पर कोई भी उसका अपना नहीं था। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है। आपको पता है कि ख्वाब हर इंसान देखता है और ये देखना उसका हक़ भी है, लेकिन कभी कभी हम इतने खूबसूरत ख्वाब देख लेते हैं, उसकी हकीकत के बारे में सोचते भी नहीं हैं और ये भी नहीं सोचते कि ये हमारे सामने जो चीज़ें हो रही हैं, हमें दिखाई जा रही हैं, ये असली हैं या झूठ पर मबनी हैं। पाकिस्तान छोड़कर हर कीमत पर बाहर जाना, अपनी ज़िंदगी बनाना, अपनी फैमिली की ज़िंदगी बनाना, आजकल हर एक इंसान का जो है वो इतना पॉजेसिव हो गए हैं, चाहे वो औरत हो या आदमी, वो सोचते ही नहीं है कि वो क्या करना चाह रहे हैं और फिर गलत हाथों में गलत जगह पर पहुंच जाते हैं और पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। खातून बताती हैं, मेरा ताल्लुक़ पंजाब के शहर खानेवाल से है। जब मेरा रिश्ता बरतानिया में हुआ तो मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी और मेरा मकसद सिर्फ अपनी ज़िंदगी को संवारना नहीं था, बल्कि मैं चाहती थी कि मैं वहाँ पे जाके मेरे अपने हस्बैंड सपोर्ट तो मुझे करें, मैं वहाँ पे मेहनत करूँ और जो पाकिस्तान में मेरे घर वाले हैं उनका सहारा बनूँ। बड़े अरमान लेकर, बड़ी ख्वाहिशात के साथ मैं पाकिस्तान से बरतानिया के लिए रवाना होती हूँ। वो कहती हैं जी 6 महीने तो इतने खूबसूरत थे कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बड़े ज़बरदस्त 6 महीने थे, ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी एक बड़ी खूबसूरत हाथों में आ चुकी है और मेरा शौहर दुनिया का सबसे अच्छा शौहर है। मेरा शौहर बड़ा अच्छा इंसान था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदल जाता है। वो शख्स जो मेरा मुहाफ़िज़ होना चाहिए था, वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और उसने मुझ पर बेतहाशा पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी। घर के तमाम काम मुझसे ज़बरदस्ती करवाए जाते थे, ज़रा सी बात होती थी तो उस पर तशद्दुद, मुझ पर गालम गलोच और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया जाता था और ये मेरी ज़िंदगी का मामूल बन गया था। ऐसा हो गया था, मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे एक कैद खाने में तब्दील हो गई थी। फिर उसने मेरा मोबाइल मुझसे छीना ताकि मैं किसी से रब्ता ना कर सकूं, किसी को कुछ भी ना बता सकूं। मुझे बिल्कुल कैद कर दिया गया ताकि मैं अपना दुख दर्द और जो तकलीफ़ है वो किसी से भी शेयर ना कर सकूं। मैंने किसी न किसी तरह का हिम्मत करके अपनी माँ को सब बताया, तो वहाँ से भी मुझे दिलासा मिलने की बजाय ये कहा गया कि बेटी खामोश हो जाओ, खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करो। अगर तुम वहाँ से आ गई है, तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया तुमने तलाक ले ली, तो लोग क्या कहेंगे, हमारी तो जो इज़्ज़त बनी हुई है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं तो इस लड़ाई में बिल्कुल अकेली हूँ। ख़ानदान में से किसी चीज़ की सपोर्ट की बात तो छोड़ दें, कुछ अल्फाज की सपोर्ट भी मेरे साथ नहीं है। वो कहती हैं, एक रात जब जुल्म मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और हद से बढ़ गया तो मैंने फ़ैसला किया कि अब बस। इतनी शदीद सर्दी थी कि मैं खाली हाथ घर से निकल आई। मुझे कोई रास्ता मालूम नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था मैंने कहाँ जाना है। बस इतना पता था कि मुझे ख़ुद को बचाना है और मैंने भागना है। भागते भागते मैं एक पुलिस स्टेशन में पहुंच गई। वहाँ मौजूद एहलकारों ने मेरी बात सुनी, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया और मुझे एक केयर होम जो है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया। लोगों ने कहा कि तुम ऐसा करो कि पाकिस्तान वापस चली जाओ, वहाँ पे तुम्हारे अपने तो होंगे, यहाँ पे तुम क्या करोगे। लेकिन मैंने फ़ैसला किया, नहीं, मैं यहाँ पे रहूँगी और अपनी पहचान खुद बनाऊँगी। मैंने हिम्मत नहीं हारी, काम करना शुरू किया और बरतानिया में मैं एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी जो है वो गुजार रही हूँ। मैं अब किसी के भी रहम व करम पर नहीं हूँ। और वो कहती हैं, मैं तमाम लड़कियों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि रिश्ता निभाने की कोशिश तो ज़रूर करें, लेकिन खुदा के लिए जुल्म मत सहें और अपनी आवाज़ बुलंद करें। जो लोग समझते हैं कि बरतानिया में जो पैसे हैं वो दरख्तों पे उगते हैं, वो सुन लें, यहाँ ज़िंदगी बड़ी सख्त है। यहाँ पे आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप मेहनत करें, ख्वाब देखें, लेकिन हकीकत पसंद आप ज़रूर हों। तो मैं आपको ये बताऊँगी कि आपको किसी भी सूरत में किसी भी किस्म का तशद्दुद जो है उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। समाजी दबाव या लोग क्या कहेंगे, इस डर से आपको अपनी ज़िंदगी नहीं जीनी। ज़िंदगी एक बार ही मिलती है। अगर कोई इंसान आपको मार रहा है, पीट रहा है, आपके साथ बुरा सलूक कर रहा है, तो खुदा के लिए अपने आप को उससे बचाएं। बरतानिया जैसे जो मुल्क है उसमें कानून औरतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है,
تو آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ جو ہے قانون کا سہارا لیں. محنت اور لگن انسان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر پہنچا ہی دیتی ہے. محنت ضرور کریں. بیرون ملک میں زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی لوگ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں جو دور بیٹھتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو کامیابی کے لیے سخت جد و جہد کرنی پڑتی ہے. اگر آپ جد و جہد کر سکتے ہیں تو آپ کو ضرور اس راستے پہ چلنا چاہیے. لیکن اگر آپ کسی کے کندھے پر رکھ کے بندوقیں چلانا چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں گھر میں بٹھا کے کھلا دے گا پلا دے گا. اکثر آدمی پاکستان سے اسی طرح سے شادیاں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے شادی کر لیں، ہمیں کارڈ مل جائے گا، ہمارے پاسپورٹ مل جائے گا، تو ہم اگلے بندے کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیں گے. تو میں کہتی ہوں کہ برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے. کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے تو آپ اس میں ضرور گریں گے. اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.